14 अप्रैल को संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। यूपी में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी सब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का संकल्प ले रहे हैं और बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी हैं। हम आपसे जानेंगे, अध्यक्ष जी, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, क्या तैयारी है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी की ओर से 13 तारीख को सबसे पहले सब लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ता हैं, एससी, ओबीसी, फॉरवर्ड, ये सभी लोग मिल करके उस स्थान को हम लोगों ने चिन्हित करा लिया है जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और उस मूर्ति को जाके सुबह हम लोग साफ सफाई करेंगे और फिर संध्या को हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे और 14 तारीख को उसी स्थान पर हम पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी करेंगे। उसके बाद हम सभी को मिष्ठान वितरण करेंगे। एक विशेष बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने हमेशा जो भी निर्णय लिया वो जो है राष्ट्रहित में लिया, कभी राष्ट्र के बाहर नहीं जा सके। लोगों ने उन पर आरोप तो बहुत से लगाए। जो उनका दर्शन है, ठीक से उस दर्शन को इन 3 लोगों के बीच में प्रपोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया, और बल्कि एक लंबा षड्यंत्र चला कि जो है उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन वो जब भी बोले हैं, जब भी बात करी है, वो समाज हित में बात करी है और तीनों लोगों की हित की बात करी है। किसने षड्यंत्र किया डॉक्टर अंबेडकर को लेकर? ये विपक्ष के लोगों ने। ये कभी नहीं चाहते एससी, ओबीसी, फॉरवर्ड एकत्र हो जाए। मालूम बहुत बड़ी ताकत है और हमेशा षड्यंत्र रचते रहे कि ये तीनों कभी इकट्ठा ना होने पाए। ये बहुत बड़ी ताकत भारत देश की है। और ये 14 के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए हैं, उसके बाद से बाबा साहब को जितना सम्मान मिला है, वो मैं कहूंगा कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो मोदी जी के रिज्यूम में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अंबेडकर हितैषी है, हम अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अंबेडकरवाद के विरोधी हैं। देश की जड़ें खोदने का काम इसे समाजवादी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने ही किया है। एक नहीं 20 मेरे पास उदाहरण हैं। यही है बाबा साहब अंबेडकर की जो नाम से जो भी हॉस्पिटल से, पार्क थे या कोई और अनुष्ठान थे, उनके बोर्ड फेंक करके उतारने का काम समाजवादी पार्टी के ने किया। इन्हीं के आजम खान ने कहा था, ये बाबा साहब अंबेडकर जो ये उंगली उठाए हुए हैं इस जमीन की तरफ, भूमाफिया कह के उन्होंने संबोधित किया था। ये कलंक जो हमारे अनुसूचित समाज पर इन्होंने समाजवादी के लोगों ने लगाया, आज मुखौटा पहन करके बता रहे हैं कि हम दलित के बड़े हितैषी हैं। वो पीडीए की बात करते हैं, हम 3 लोगों की बात करते हैं, एससी, ओबीसी, फॉरवर्ड। यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और यही एक दिन इस देश की तकदीर और तस्वीर और इस देश को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। और ये रामायण और दुनिया भर के ये तो विदेशी फंडिंग से लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जी, दावे के साथ कहता हूं मैं, इसका देश से कुछ लेना देना नहीं। इसका भी यही षड्यंत्र है कि एससी, ओबीसी को आपस में लड़ाओ, वो उनको षड्यंत्र करके गाली दिलवाएं, हम उनको गाली दें। ये अब नहीं चलेगा। ये मोदी जी का राज है, बाबा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का राज है, जहां पर पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कानून व्यवस्था अगर है तो मोदी जी। दलितों पर पहले की अपेक्षा अब उतना अत्याचार नहीं हो रहा है। अब जो अत्याचार करता है उसकी या तो वही घुटना ऑपरेशन चलता है या फिर सीधे परलोक जहां वो जाना चाहते हैं। ये गुंडाई नहीं चलेगी अब। तो गुंडाई नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन बड़े कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किए हैं। समाजवादी पार्टी भी खुद को अंबेडकर हितैषी बता रही है, लेकिन इसी सब मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के समय डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान मिला। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।